ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली में पृथ्वी का विभाजन कर रहे हैं, नित्य और अनित्य। नित्य में कहा ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कहा ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम, और दूसरी तरह से बताया नित्यत्व पृथ्वीत्व विशिष्ट नित्यत्वम ध्वंसा प्रतियोगित्व मात्रम, ध्वंस का जो अप्रतियोगी। अनित्यत्व की व्याख्या हमने देखी, ध्वंस प्रतियोगित्व, प्राग भाव प्रतियोगित्व, अन्यतरवत्वम। या तो जो ध्वंस का प्रतियोगी है वो नित्य होगा, अनित्य होगा, अनित्य होगा। जो प्राग भाव का प्रतियोगी है वो भी अनित्य, अन्यतरत्व ऐसे करके दे दिया। तेन न ध्वंसे व प्राग भावे अव्याप्ति ही, ध्वंस और प्राग भाव में अव्याप्ति नहीं होगी। मतलब लक्षण ध्वंस में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ध्वंस में लक्षण जाएगा। जो केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर, ध्वंस में लक्षण जाएगा कि नहीं? उत्तर है हाँ, बस। क्यों जाएगा? क्योंकि वो अनित्य है, क्योंकि वो अनित्य है इसलिए। प्राग अभाव में लक्षण जाएगा, क्यों? अनित्य, अनित्य है इसलिए। आगे देखो, वस्तुतः, जब वस्तुतः ऐसे कहते हैं मतलब थोड़ी अलग प्रकार से बताना चाहते हैं। वस्तुतः पृथ्वीत्व विशिष्ट अनित्यत्वम ध्वंस प्रतियोगित्व मात्रम प्राग भाव प्रतियोगित्व मात्रम वा वक्तव्यम इति ध्येय। वस्तुतः पृथ्वीत्व विशिष्ट जो अनित्य है, केवल अनित्यत्व की व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पृथ्वी द्रव्य में जो अनित्य है केवल उसी को देखना है। तो जो पृथ्वीत्व विशिष्ट अनित्यत्व होगा वो कैसा है? ध्वंस प्रतियोगित्व मात्रम प्राग भाव प्रतियोगित्व मात्रम वा। मतलब या तो कोई वही जो पहले बताया अलग प्रकार से बता रहे हैं कि जो ध्वंस का प्रतियोगी हो जाएगा, जिसमें ध्वंस प्रतियोगित्व रहेगा, वो क्या होगा? पृथ्वीत्व विशिष्ट अनित्यत्व, वो हो जाएगा, अनित्य ही हो जाएगा। और अथवा जहां प्राग भाव प्रतियोगित्व रहेगा वो भी पृथ्वीत्व विशिष्ट अनित्य हो जाएगा, वहां पृथ्वीत्व विशिष्ट अनित्यत्व रहेगा। इति ध्येयम, इसको ध्यान में रखना है। अब प्रकारांतरेण विभजते ऐसा दिया है दीपिका में। नहीं, पृथ्वीत्व विशिष्ट इसलिए क्योंकि अभी हमको केवल जो पृथ्वीत्व विशिष्ट अनित्य है उसी को हम देखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ विषय क्या चल रहा है? नित्यत्वम अनित्यत्वम। तो दीपिका में जो नित्यत्व शब्द है वो कौन सी नित्यत्व का बता रहे हैं? पृथ्वी नित्यत्व। पृथ्वीम विभजते, दीपिका में कहा पृथ्वीम विभजते सा द्विविधा इति।
तो पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य अनित्य। तो अभी हमको केवल पृथ्वीत्व विशिष्ट नित्यत्व, पृथ्वीत्व विशिष्ट अनित्यत्व, केवल उसी पर ध्यान देना है। इसलिए अब आगे कहा प्रकारांतरेण इति, प्रकारांतरेण विभजते, ऐसे दी। तो प्रकारांतरेण विभजते मतलब विभजते पृथ्वीम, प्रकारांतर से किसका विभाजन करेंगे? पृथ्वी का। तो इसलिए देखो टीका में क्या कहा, पृथ्वीम इति अनुसज्यते, पृथ्वी का भी वहां अनुषंग करना, पृथ्वी को वहां जोड़ना है। पुनस्त्रिविधा इति मूलम, अब मूल में ऐसे दिया है, मूल में मतलब तर्क संग्रह मूल में पुनस्त्रिविधा। अभी इस पर हमने टिप्पणी में ही देखा था कि अलग अलग मत है दो, उसको फिर से बताते हैं। तो साधारण मत क्या है वो बाद में बताया है, और इनका जो अन्नम भट्ट का मत जो है टिप्पणीकार ने जो दिया है यहाँ, वो एक अलग बताया है। साधारण मत क्या है कि एक है नित्य, एक है अनित्य। अनित्य कितने हैं बोले? 3 प्रकार है, शरीर इंद्रिय विषय भेदा, ये साधारण विभाजन होता है, उसको बाद में बताएंगे, पहले अपना मत बताते हैं। अत्र नित्य पृथिव्याः शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व रूप विषय लक्षण आक्रांततया विषयांतर्गतत्वेन पृथिव्यास्त्रैविध्यम्। अत्र नित्य पृथिव्याः शरीर इंद्रिय भिन्नत्व रूप, नित्य पृथ्वी है उसमें शरीर इंद्रिय भिन्न जो विषय है, मतलब 3 प्रकार से विभाजन करेंगे, शरीर इंद्रिय विषय। शरीर इंद्रिय छोड़ के शरीर इंद्रिय भिन्नत्व रूप विषय लक्षण आक्रांततया, विषय लक्षण से जो आक्रांत है मतलब जिसमें विषयत्व है, विषयांतर्गतत्वेन पृथिव्याः त्रैविध्यम। विषय रूप जो पृथ्वी है, शरीर रूप पृथ्वी को छोड़ दो, इंद्रिय रूप पृथ्वी को छोड़ दो, शरीर रूप जो पृथ्वी है उसका त्रैविध्यम, हाँ विषय, सॉरी, विषय रूप जो पृथ्वी है उसका त्रैविध्यम, विषयांतर्गतत्वेन पृथिव्यास्त्रैविध्यम। अतएव पुनः पदोक्ति ही, इसलिए कहा पुनः त्रिविधा, पुनः पद इसलिए आया है, ऐसा इनका मत है। टीकायाम प्रकारांतरेण इति पदोक्तिश्च संगच्छते, तो टीका में फिर प्रकारांतरेण इस पद की उक्ति की संगति लग जाएगी, क्योंकि दीपिका टीका में क्या कहा, प्रकारांतरेण विभजते। तो जब कहते हैं कि, इसको समझ लो, पृथ्वी 2 प्रकार की है, नित्य अनित्य, एक प्रकार से विभाजन हो गया। अब जब कहते हैं प्रकारांतरेण विभजते, तो प्रकारांतरेण पृथ्वी का ही विभाजन होना चाहिए, प्रकारांतरेण अनित्य का विभाजन ये प्रकारांतर से थोड़ी हुआ, वो तो उसका ही अन्य विभाग बता रहे हैं आप। तो जो प्रकारांतरेण अगर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसी पृथ्वी का एक प्रकार से विभाजन किया, जैसे मनुष्यों का एक प्रकार से विभाजन करेंगे, पुरुष स्त्री, बस इतना। कैसे करेंगे बोले? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अन्य प्रकार से कैसे बोले? ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी। तो उसी मनुष्य समाज का अलग अलग प्रकार से विभाजन हो रहा है, ऐसे पृथ्वी का ही प्रकारांतरेण विभजते। तो पहले पृथ्वी में विभजते, फिर प्रकारांतरेण विभजते, तो उसी पृथ्वी में होगा ये।
केवल अनित्य में नहीं करना चाहिए, ऐसा ये टीकाकार बता रहे हैं यहाँ। प्रकारांतरेण इति पदोक्तिश्च संगच्छते। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो विषय है उसमें फिर त्रैविध्य है, ऐसे विषयांतर्गतत्वेन पृथिव्याः त्रैविध्यम, ये एक हो गया। केचित्तु परमाणूनां साक्षात् उपभोग साधनता विरहात् अनित्य अनित्य पृथिव्या एव त्रैविध्यम वर्णयन्ति। केचित जो अन्य कोई व्याख्याकार है वो क्या करते हैं, परमाणुनां साक्षात उपभोग साधनता विरहात, परमाणु का साक्षात उपभोग होगा नहीं होगा, क्योंकि परमाणु भोग वगैरह क्या है वो बताएंगे आगे, सुख दुख साक्षात्कार। तो परमाणु आपको न सुख दुख दे सकते हैं सीधे, भोग साक्षात्कार के प्रति उनकी साधनता नहीं है, साधनता विरहात अनित्य पृथिव्या एवं त्रैविध्यम वर्णयन्ति। वो क्या कहते हैं कि सुख दुख का जो साधनत्व है वो नित्य पृथ्वी जो कि परमाणु रूपा है उसमें नहीं है, इसलिए जो अनित्य पृथ्वी है उसी का त्रैविध्य बताया है यहाँ, ऐसे वो दूसरे केचित वाले कहते हैं। अभी आचार्य के तन्न युक्तम वो ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, तथा सती द्व्यणुकस्यापि साक्षात् भोग साधनत्व विरहात् तस्य अतिरिक्त पृथ्वीत्व आपत्ते है। द्व्यणुक जो है उसका भी साक्षात भोग साधनत्व नहीं रहेगा। तथा सती, तथा सती मतलब ऐसा होने पर, कैसा होने पर, अगर आप कहोगे अनित्य पृथ्वी का ही त्रैविध्य विभाजन हो रहा है तो ऐसा करने पर क्या होगा, द्व्यणुकस्यापि साक्षात भोग साधनत्व विरहात, जो द्व्यणुक है वो भी साक्षात भोग साधन से वंचित हो, क्योंकि उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता, तो किसी प्रकार से उसका ज्ञान ही नहीं होगा, वो सुख दुख का भान नहीं कराएंगे, वो भोग साधन नहीं होंगे। इसलिए द्व्यणुकस्यापि साक्षात भोग साधनत्व विरहात, द्व्यणुक में भी ये हो जाएगा, इसलिए तस्य अतिरिक्त पृथ्वीत्व आपत्ति है। तो फिर क्या होगा, नित्य पृथ्वी में परमाणु आ गए, अनित्य में द्व्यणुक से लेकर सब है, लेकिन द्व्यणुक छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां सुख दुख भोग साधनत्व नहीं है, तो त्रणुक से आगे जितनी पृथ्वी है उसका ग्रहण हो जाएगा अनित्य में, और परमाणु का ग्रहण हो जाएगा नित्य में, और द्व्यणुक रह जाएगा, ये बता रहे हैं। स्पष्ट हो गया सबको, केवल आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अन्य जगह में जो विभाजन साधारणतः हम देखते हैं वो ऐसे ही है, एक नित्य एक अनित्य, अनित्य में शरीर इंद्रिय विषय भेदा, ऐसे। अब उनका अपना कुछ समाधान होगा, वो जिस सभी दर्शनों में कैसे होता है, किसी ने अपने दर्शन में बताया कि वहां उस सोच में ये गलत है, वो कहेंगे हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे करके कुछ समाधान दे देंगे। दीपिकायाम शरीर लक्षणम आह, अब दीपिका में शरीर लक्षण बताते हैं। आत्मनो, दीपिका में देखो, आत्मनो भोगायतनम शरीरम, शरीर का लक्षण, और भोगायतन क्या है, यदवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम, आत्मनः भोगायतनम शरीरम, यदवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम। भोगस्य आयतनम अवच्छेदकम। अब ये क्यों ऐसे बताया है,
भोगायतनम स्थूल शरीर, ये तो तत्वबोध इत्यादि में भी प्रसिद्ध ही है। मतलब जिस अधिकरण में रहकर आपको भोग मिलेगा, जिसके बिना केवल, जैसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, तो यहाँ ये लोग ऐसे नहीं मानते स्थूल सूक्ष्म अलग, लेकिन बिना स्थूल शरीर के सुख दुख का भोग नहीं होगा। चाहे आपको मनुष्य का स्थूल शरीर मिले, चाहे पशु का, चाहे पितृलोक में, चाहे देवलोक में, गंधर्व लोक, कोई ना कोई स्थूल शरीर लगेगा। फिर उसके द्वारा वहां उस लोक के जो भोग होंगे वो आपको मिल जाएंगे, उस लोक के, इस लोक के, जो भी। तो स्थूल शरीर आवश्यक है। अब आत्मा जो है वो कैसा है न्याय मत में? विभु है, व्यापक है। तो मेरी आत्मा अगर मैं कहूं तो मेरी आत्मा व्यापक है। व्यापक आत्मा में कहां भोग होगा? वो जैसे आत्मा तो सभी जगह है, और उनके यहाँ क्या है, आत्मा में ही सुख दुख होगा। आत्मा के कितने गुण हैं? चतुर्दश गुण है। क्या क्या है? तो 5 सामान्य गुण हो गए। हाँ, फिर हाँ, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार। तो सुख दुख कहाँ है? आत्मा में। आत्मा कैसा है? विभु, व्यापक है। तो कहीं भी उसको सुख दुख हो जाना चाहिए। और सबकी अनेक आत्मा मानते हैं, जितनी आत्मा सारी की सारी विभु। तो किसका सुख किसको जाएगा वो कैसे पता चलेगा? समझो, जब मैं कहता हूं मेरी आत्मा, न्याय के दर्शन में मेरी आत्मा को ठंड का दुख लग रहा है, तो कहां लगेगा? तो कहते हैं शरीर अवच्छिन्न आत्मा में। जहां शरीर होगा उस शरीर वाली आत्मा, मतलब आत्मा तो सभी जगह है। वो अभी गंगोत्री में जितनी ठंड है उतनी ठंड मुझे यहाँ नहीं लगेगी, और जितनी केरल में गर्मी होगी वो भी मुझे यहाँ नहीं लगेगी। मुझे इस देश से अवच्छिन्न जो शरीर है, उस शरीर अवच्छिन्न आत्मा, वहां जो भोग होगा वही मुझे मिलेगा। इसलिए क्या कहा? भोगस्य आयतनम का अर्थ कर दिया अवच्छेदकम। अवच्छेदक क्या होगा यहाँ? शरीर। शरीर अवच्छेदक होगा, जहां शरीर, उस शरीर में जो सुख दुख। तो समझो, केवल दृष्टांत के लिए समझो, इसके बिल्कुल नजदीक में एक कुछ पेड़ की डाली आके गिरी, अथवा कुछ लोहे का कुछ आके चला गया इधर से। आत्मा तो सभी जगह है, तो वहां दुख होना चाहिए। वहां दुख नहीं होगा। क्यों? शरीर नहीं, अवच्छेदक नहीं है। तो इतना पास से भी अगर कुछ जा रहा है, एकदम नजदीक, दुख नहीं होगा। यहां हुआ तो दुख हो जाएगा। मच्छर पास में बैठे और कुछ कुछ करता रहे, कोई आपको आपत्ति नहीं। शरीर अवच्छेदक जहां है वहां होगा तो दुख का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन वेदांत में सुख दुख आत्मा में नहीं मानते, सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर में जब अनुभव होगा तो सूक्ष्म शरीर, वहाँ भी ऐसे ही है कि शरीर जहाँ है स्थूल शरीर वहाँ, लेकिन वहाँ केवल, हाँ, इस सिर के ऊपर कुछ हो कोई आपत्ति नहीं, यहाँ बाएं हो कुछ दाएं हो कोई कुछ नहीं, केवल यहाँ होगा तभी होगा। तथा च यादृशम लक्षणम संपन्नम तादृशम आह। तो अब लक्षण क्या हो गया? यदवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम। पहले इतना याद रखना, शरीर क्या है? आत्मनो भोगायतनम शरीरम। आत्मा के भोग का आयतन मतलब आश्रय जो है वो है शरीर।
आत्मा को भोग के लिए कुछ आश्रय चाहिए, उसी निमित्त से सुख दुख की प्राप्ति होगी। यद अवच्छिन्न आत्मनि भोग जायते, यद अवच्छिन्न, यद शरीर अवच्छिन्न आत्मनि भोग जायते तद भोगायतनम, वह शरीर ही भोगायतन हो गया। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग, भोग क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है। ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम अन्य टीका वगैरह में, ये केवल फिर से थोड़ा देखना है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, सुख का साक्षात्कार उसी को भोग कहा जाएगा। मतलब भोग का लक्षण कैसे किया है? समझो आपको आम बहुत पसंद है, आम आपका भोग नहीं है, आम खाना आपका भोग नहीं है, उससे जो सुखाकार वृत्ति हुई केवल वही भोग है। अथवा समझो उस आम खाते हुए उसमें कीड़ा दिख गया, तो जो दुखाकार वृत्ति है वही भोग हुआ। मतलब जो वृत्ति है उससे, उसको कहा गया सुख दुख अन्य साक्षात्कार। उनके वहां आत्मा में ये वृत्ति बनेगी, हमें सुख दुख का साक्षात्कार होगा। जहां भी समझो कुछ नहीं है, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, आप कल्पना करने शुरू कर दिए, किसी मन ही मन दुख, और कोई निमित्त आवश्यक नहीं, आप अपने आप कल्पना करके दुखी हो सकते हो और आप कल्पना करके सुखी भी हो सकते हो। मैं ईश्वर के इतने निकट हूं, इतने पवित्र क्षेत्र में हूं, मुझे क्या नहीं है मेरे पास, वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ, व्याकरण न्याय इत्यादि इत्यादि सभी, तो आप जहां हो वहां सुख का साक्षात्कार होगा। किसी को दुखी होना है, आप स्वातंत्र है आपका, जहां रहो वहां दुखी हो सकते हो। सुख दुख का साक्षात्कार ये है भोग। टीका में देखो, भोग पदार्थमाह सुख दुख इति तथा च आत्मनः सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारावच्छेदकम शरीरम इति पर्यवसन्नम लक्षणम। आत्मनः सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, ये हो गया भोग। साक्षात्कार अवच्छेदकम, भोग अवच्छेदकम, तो साक्षात्कार अवच्छेदकम शरीरम, ये हो गया पर्यवसन्न लक्षण। इसका शरीर का, शरीर का लक्षण हो गया। अवच्छेदक किसका है? आत्मा का, इसको भी याद रखना। आगे देखो टीका में, अत्र अंत्यावयवित्वे सति इति विशेषणम देयम, यहां और एक विशेषण दे देना चाहिए, अंत्यावयवित्वे सति। क्यों? तेन करपादादीनां मतांतरेण सुखादि अवच्छेदकत्वे अपि तत्र न अतिव्याप्तिः। करपादादि मतलब हस्तपाद, ये जो है ये भी सुख दुख के अवच्छेदक हो सकते हैं। शरीर में दुख हो रहा है, अथवा आप कहोगे नहीं हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, ऐसे उसका विभाजन कर सकते। फिर कोई कहे नहीं उंगली में दर्द है, और डॉक्टर के पास जाओगे उंगली में, तो बोले कौन सी, बाएं के दाएं, फिर कहाँ, नीचे के ऊपर, सब बताना पड़ेगा, तो छोटा छोटा अवच्छेदक हो जाएगा। तो कोई कहेगा कि करपादादि नाम अभी सुखादि अवच्छेदकत्वम, तो यहां कह दिया अंत्य अवयवित्व सति। अंत्यावयवित्व सति मतलब शरीर जो है वो अवयवी है, ये सब उनके अवयव है, तो हर एक अवयव में उसका साक्षात्कार शरीर का लक्षण कर रहे हैं। शरीर का जो लक्षण है उसकी अतिव्याप्ति हस्तपादादि में न जाए, इसलिए अंत्यावयवित्वे सति आत्मनः सुख दुखादि भोग साक्षात्कार अवच्छेदकत्वम, ऐसे लक्षण बना दो। तो क्योंकि हस्तपादादि है ये
अंत्य अवयवी नहीं है, ये अवयव है, तो लक्षण वहां नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। ऑनलाइन सबको समझ में आ गया ये? जी समझ जी। हम्म। अंत्यावयवित्व, हाँ, अंत्यावयवित्वम क्या है वो आगे बता रहे हैं। अंत्यावयवित्वम द्रव्यांतर अनारंभक द्रव्यत्वम। अंत्यावयवित्वम का अर्थ है द्रव्यांतर अनारंभक द्रव्यत्वम। ऐसा द्रव्य जो द्रव्यांतर का आरंभक न हो। जैसे कपाल है, उसके पहले देखो, जैसे चूर्ण है, वो किसका आरंभक द्रव्य है? कपालिका का। कपालिका किसका आरंभक द्रव्य हो जाएगी? कपाल का। कपाल किसका आरंभक द्रव्य है? घट का। घट किसका आरंभक द्रव्य नहीं होगा, तो घट क्या हो जाएगा? अंत्यावयवी। केवल अवयवी नहीं, अंत्यावयवी, इसके बाद और कोई अवयवी नहीं होगा। ऐसे तो शरीर जो है वो अंत्यावयवी है, इससे अन्य किसी द्रव्यांतर का आरंभ नहीं होगा। ये हो गया अंत्यावयवित्वम। द्रव्यांतर अनारंभक द्रव्यत्वम। शरीर द्रव्य है और द्रव्यांतर का अनारंभक है। ऐसे अब कहते हैं शरीरत्वम न जाति ही। शरीरत्व जाति नहीं है। क्यों? पृथ्वीत्वादिना सांकर्यात्, क्योंकि वहां पृथ्वीत्व से सांकर्य होगा। सांकर्य को सभी लोगों ने दोष माना है? नहीं। किसने नहीं माना? नव्य न्याय वालों ने सांकर्य को दोष, वो क्या है सांकर्य क्यों ठीक है, दोष सांकर्य हो, कोई आपत्ति नहीं। तो पृथ्वीत्वादिना सांकर्यात्। अच्छा, उसका श्लोक क्या है? स्थिरभेदस्तुल्यत्वं सङ्करोतानवस्थितिः हाँ, रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वम। हाँ, फिर नहीं, आप मत बोलिए, यहां से मैं सुनना चाहता हूँ। शंकरो, आपको याद है? हाँ। तो सांकर्य, तो उसमें एक दोष है। अब कैसे, तो बताते हैं। शरीर का पृथ्वी, शरीरत्व और पृथ्वीत्व में सांकर्य कैसे हो बताते हैं। पृथ्वीत्वम विहाय शरीरत्वम जलीय तेजसे वा शरीरे वर्तते। जैसे हमारा शरीर है, उनको वो कहेंगे पृथ्वी, पार्थिव शरीर है, ये पृथ्वी जन्य है। लेकिन ऐसे ही कोई जलीय शरीर हो, जलीय शरीर मतलब जो जल, जो वरुण लोक में जो होगा, अथवा तेजस्वी, तेजस शरीर है, सूर्य आदित्य लोक इत्यादि में, तो वहां भी शरीरत्व है। तो पृथ्वीत्व विहाय, पृथ्वीत्व नहीं है लेकिन शरीरत्व है। जलीय तेजसे वा शरीरे वर्तते। और शरीरत्व विहाय पृथ्वीत्व कहाँ मिलेगा? जहां पृथ्वीत्व है, शरीरत्व नहीं है, घट पट इत्यादि में सब मिल जाएगा। वहां शरीरत्व नहीं है, पृथ्वीत्व है। घटादो वर्तते, शरीरत्व विहाय पृथ्वीत्व घटादो वर्तते। द्वयोः समावेशः पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर में शरीरत्व है और पृथ्वीत्व दोनों है, तो इसलिए यहाँ सांकर्य हो जाएगा। ठीक है, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।